नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ कैदी और कोकिला कविता के प्रश्न उत्तर लेकर। तो आइए देखते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर कौन कौन से हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने क्या बताया? जब कवि ने कोयल की चीख सुनी तो उनके मन में ये विचार आया कि ये कोयल ना जाने किस वजह से इतनी जोर से चीख पड़ी, या इसके मन में कोई दुख का बोझ है जिसकी वजह से इतनी जोर से आधी रात को कोयल चीख रही है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कौन कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से कोयल चीखी होगी? तो कवि समझता है कि शायद उसके मन पर या तो कोई बहुत बड़ा बोझ है जो वो उस बोझ को सह नहीं पाई और चीख पड़ी, या हो सकता है कि उसने जंगल में उठी हुई ज्वाला की लपटें देख ली हों, आग की लपटें देख ली हों, जिसकी वजह से वो डर कर चीख पड़ी। या हो सकता है कि उस कोयल को पूरा का पूरा भारत देश एक कारागार लग रहा है। कारागार यानी जेल लग रही है और वो अपने आप को उसमें बंदी समझ रही है। तो कोयल की ये कारण हो सकते हैं चीखने के। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? किस शासन की तुलना की गई? क्योंकि उस समय जो देश था वो गुलाम था, तो उस समय अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। तम होता है अंधेरा, अंधेरे के प्रभाव से की गई। अंधेरा जो है वो निराशा का प्रतीक है और दुख का आधार है। जो देशवासी थे उनके मन में निराशा भर चुकी थी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की वजह से, तो इसकी तुलना अंग्रेजी शासन से की गई है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन। पराधीन होता है गुलाम। गुलाम देश में जो लोग थे भारत की जेलों में, जो देशभक्त वहाँ पर कैद थे, उन्हें कौन कौन सी यंत्रणाएं दी जाती थी, कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी? कैदियों को बहुत बुरी तरह से रखा जाता था, ना उन्हें ढंग से खाना दिया जाता, खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना जिससे कि वो केवल जीवित रह सकें, और ना तो वो मर सकें और ना ही वो केवल जी सकें। उन्हें केवल तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था। बहुत सा काम करवाया जाता। उन्हें बैलों की तरह फीता लगाकर चूना इत्यादि पिसवाया जाता था। हथौड़े से ईंट और पत्थरों को तुड़वाया जाता। कोलू पिसवाया जाता। कोलू से तेल निकालने के लिए, उसे घुमाने के लिए उन्हें लगाया जाता था। तो इस प्रकार की बहुत सी यातनाएं उन्हें दी जाती थी। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कवि इन कविता की पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, उसके कहने का भाव क्या है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कोकिल को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे कोयल, तुम तो कोमल संपदा को, कोमल खजाने को, उसकी रक्षा करने वाली हो। अरे कोयल, तुम बताओ तो सही, तुम किस प्रकार इतनी आधी रात को क्यों चीखी हो? क्योंकि तुम मीठी वाणी बोलती हो, आधी रात को तुम इतनी जोर से चीखी। कवि ये समझ ही नहीं पाया कि ऐसा उसने क्यों किया। दूसरा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें कवि ने कहना चाहा है कि जब कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, उनको जेल में यंत्रणाएं दी जाती थी, तो उन्हें बैलों की तरह छाती पर फीता लगाकर चूना इत्यादि पिसवाया जाता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद कवि को लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। इतनी यातनाएं सहने के बाद वो टूटा नहीं। अंग्रेजी सरकार की जो अकड़ थी कि इस प्रकार यातनाएं देकर कैदियों को वो उनका मनोबल गिरा सकेंगे, उन्हें देश को आज़ाद करने से रोक सकेंगे, तो उस अकड़ को उसने धीरे धीरे खाली करना शुरू कर दिया है। वो इतनी यातनाएं सहने के बावजूद भी डरा नहीं, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? आधी रात में जब कोयल की चीख सुनाई दी तो कवि को ये अंदेशा है, उसे ये लगता है कि कहीं कोयल पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि इतनी आधी रात को जिस वजह से वो चीखी इतनी जोर से,
तो हो सकता है कि कोयल को पागलपन का दौरा पड़ा हो, वो पागल हो चुकी हो, उसे यह अंदेशा है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अब कवि जो है वो कोयल से ईर्ष्या करता है, जलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कोयल का जो जीवन है वो स्वच्छंद है, वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ रही है, उसको आज़ादी प्राप्त है। लेकिन जो हमारे कवि हैं वो जेल में कैद हैं, उनका जो संसार है वो केवल 10 फुट की वो कोठरी है जहाँ कैदियों को रखा जाता है। और वो जो कोयल है वो जगह जगह पर मीठे गीत गाती है, लेकिन हमारे जो कवि हैं वो गीत गाना तो दूर, रो भी नहीं सकते। कोयल जब गीत गाती है सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कवि को रोने की भी मनाही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? तो कोयल की कौन सी याद होती है स्मृति पटल पर? याद में कोयल मीठी बोली गाती सुनाई देती है, सुबह सुबह सबको अपनी मीठी आवाज़ से जगाती है, आधी रात को इस तरह से चीखती नहीं है। अगर कोयल को आधी रात को इस प्रकार चीखना उसका सुनाई देगा तो जो उसकी मीठी यादें हैं वो नष्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? जेल में कैद जो कैदी हैं उनके हाथों पैरों में जंजीरें बांधी गई हैं, लेकिन कैदी उनको क्या कहते हैं? गहना मानते हैं, जो अंग्रेजी शासन ने उनके हाथ और पैरों में बांधा हुआ है। गहना इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जिस प्रकार उनके हाथ और पांव बांधे गए हैं इन जंजीरों से, जंजीर रूपी गहनों से, उसी प्रकार पूरा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है, उसे भी गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो पहनाई गई हैं। अपनी उन जंजीरों से उन्हें याद आता है कि इन जंजीरों को अपने हाथों से और अपने भारत देश से गुलामी की जंजीरों को हटाना है, उसे तोड़ना है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इन शब्दों में काली तू आली, आली होता है सखी, कोयल को संबोधित करते हुए ही कवि कहता है कि अरे कोयल तू तो काली है, और ये जो मेरे हाथ और पैरों में बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं, वो भी काले रंग की हैं। जो शासन है इस समय भारत में वो भी काले रंग का है। क्यों है काले रंग का? क्योंकि वो लोग बहुत देशवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अपने काले कारनामों से सभी देशभक्त देशवासियों को कैद करके वहाँ पर डाला गया है, कैद में, जेल में डाला गया है। मेरा ये जो कंबल है जो मैं जेल में लेके रहता हूँ वो भी काला है, और साथ में काली अंधेरी रात है। ये जो अंधेरी रात है ये बहुत काली है, और कोयल तुम तो काली हो ही। इस प्रकार काले शब्द को अलग अलग उपमाओं से उसने बताया है कवि ने। अगला है हमारा प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? जब कोयल आधी रात को चीखती है तो उसे लगता है कि शायद कोयल ने जंगल में फैली हुई आग की लपटों को देख लिया है, इस वजह से वो चीख पड़ी। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कहता है कि जब तुम बोलती हो, जो तुम्हारे गीत हैं, उन्हें सुनकर पूरा संसार तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन यदि मैं रोना भी चाहूँ तो रो नहीं पाता। कवि ने अपनी विवशता प्रकट की है और कहता है कि तुम्हारी और मेरी जो कठिनाइयाँ हैं वो अलग अलग हैं, हम दोनों के बीच में एक अंतर है, क्योंकि मैं इतने कष्ट सहने के बावजूद, इतने कष्टों के बाद भी हारा नहीं हूँ। मैं अभी भी रणभेरी बजाने के लिए उत्सुक हूँ, देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए रणभेरी बजाने के लिए उत्सुक हूँ। क्योंकि यहाँ पर रणभेरी बजाना होता है जो युद्ध के समय एक वाद्य यंत्र, एक वाद्य जब बजाया जाता है उसे रणभेरी कहा गया है। तो ये थे हमारे कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्न उत्तर। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलेंगे एक नए पाठ के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।